नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है पद। यूपी बोर्ड हाई स्कूल का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, पाठ है। ठीक बच्चों, ये महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित उनके काव्य ग्रंथ सूरसागर से अवतरित है। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में 5 पद की व्याख्या आप लोगों को बता दी थी। अब यहाँ से देखते हैं बच्चों छठा पद। सखी री मुरली लीजे चोरी, और जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। और छिन एक घर भीतर निस बाहर, धरत न कबहूँ छोरी। और कबहूँ कर कबहूँ अधरिन, और कट कबहूँ खोसत जोर। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। असूरदास प्रभु को मैं मन सजनी, अब बांध्यो राग की डोरी। बच्चों, देखते हैं सबसे पहले टफ वर्डों की मीनिंग। चोरी चुरा लें, तोरी तोड़ कर, छिन एक क्षण भर, निशिबासर रात दिन, छोरी छोड़ते हैं, कर हाथ, अधरन होठ, कटि कमर, मोहिनी जादू, भोरी बुलावा, राग प्रेम। ठीक है बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं इसमें आपको व्याख्या तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ में संदर्भ और प्रसंग भी बता दूंगा, जिससे आगे की आपको व्याख्या करने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि संदर्भ और प्रसंग आप लोग जानते हैं इतना टफ भी नहीं होता, सिंपल से ही होता है। तो संदर्भ बच्चों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पूरे सभी पद के लिए एक ही कॉमन होगा कि ये प्रस्तुत वंदना, क्योंकि सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान की वंदना ही कर रहे हैं अपने आराध्य की, कि प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से अवतरित है, और यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं इस पद का प्रसंग क्या होगा। तो आपको पता चल रहा है बच्चों पद से कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की बंसी से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या कर रही हैं, और ईर्ष्या के कारण ही चाहती हैं कि हम उस बंसी को चुरा लें या तोड़ करके फेंक दें। तो क्या है, प्रस्तुत पद में बंसी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन हुआ है। ठीक बच्चों, देखते हैं व्याख्या। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर। कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती कि हे सखी, इस मुरली को तो चुरा लेना चाहिए। इस मुरली ने अन्य सभी के प्रेम संबंधों को समाप्त करके श्री कृष्ण को अपने अधिकार में कर लिया है। और छिन एक घर भीतर निस बासर, धरत न कबहूँ छोर। कि यह मुरली कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है कि वे इसे रात दिन अर्थात किसी भी समय अपने से अलग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वे मुरली को क्षण भर के लिए भी घर अथवा बाहर नहीं छोड़ते हैं, और हर समय इसे अपने साथ रखते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरिन, कटि कबहूँ खोसत जोर। ये वे इसे कभी हाथ में ले लेते हैं, कभी होठों पर रखते हैं, कभी अपने फेंटे में लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों। ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। असूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोर। शायद इस मुरली ने श्री कृष्ण पर जादू करके उनके एक एक अंग को भुलावे में डाल रखा है। सूरदास जी कहते हैं कि सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला पद। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, अब वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। अब प्रात समय माता जसुमति, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। असूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। ठीक बच्चों, सबसे पहले देखते हैं टफ वर्ड इसके। बिसरत विस्मृत या भूलना, सघन गहन, सिरात बीत जाना, जादुतात श्री कृष्ण। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका प्रसंग। तो जैसा आपको सुनने ऐसा पढ़ने में समझ में आ रहा होगा कि श्री कृष्ण यहाँ पर बच्चों याद करते हैं
क्या कहते हैं ब्रज के लिए, तो उसी का वर्णन यहाँ पर है कि गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने में उद्धव असफल हो गए। इतना ही नहीं, वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंग कर मथुरा पहुँचे। उद्धव ने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, ब्रज की याद मुझसे भुलाई नहीं जाती है। ठीक है बच्चों, मतलब कि यहाँ पर जो वार्तालाप है वो उद्धव और श्री कृष्ण के मध्य है। तो देखते हैं क्या है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज जो है बिल्कुल भी भूल नहीं रहा है। मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ किंतु भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन तथा कुंजों की घनी छाव भी मुझसे भुलाई नहीं जाती है। प्रातः समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, प्रातःकाल माता यशोदा और नंद जी मुझे देख करके अत्यधिक आनंदित होते थे। माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, हम गोपियों और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार की खेल या क्रीडाएं करते थे और हर दिन हंसते और संतोष पाते थे। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदु जात, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। ठीक बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि मैं मेरे तो वो आराध्य हैं, मैं उनकी पूजा अर्चना करता हूँ, किंतु वो ब्रजवासी कितने धन्य होंगे जिन्हें श्री कृष्ण जी जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। ठीक है बच्चों, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस, और इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस, और आशा लाग रहत तन श्वासा जीवह कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, असुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसमें टफ वर्ड हम देख लेते हैं। हुतो था और आराधना, शिथिल शक्तिहीन, केशव श्री कृष्ण, देही शरीर, बरीस वर्ष, जोग योग या संयोग। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका हम प्रसंग। ठीक है, इसमें बच्चों देखिए, पढ़ने से पता चल रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तब फिर वहाँ पर ब्रज में गोपियों की स्थिति बहुत ही दुखदायी हो गई थी। तो उन्हें समझाने के लिए श्री कृष्ण ब्रज में उद्धव जी को भेजते हैं। ठीक है बच्चों, तो उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं। गोपियाँ उनसे अपने मन की व्यथा कहती हैं, वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं व्याख्या। ठीक, तो व्याख्या क्या है कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस, अब एक श्री कृष्ण के साथ चला गया है, अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस, जिस प्रकार से बिना शीस के देह शिथिल अर्थात शक्तिहीन हो जाती है, या बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवह कोटि बरीस, तुम ते सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हमें हर समय श्री कृष्ण के लौटने की आशा बनी रहती है, और जब तक ये आशा बनी तभी तक हमारे शरीर में श्वास चल रही है, और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं
उद्धव जी से या स्पष्ट रूप से उद्धव जी को बताती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। ठीक बच्चों। उद्धव जाय तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हैं को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। अब ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। अब बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कह लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। और कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। और साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझति बात निदाने। असूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नय कहूँ मुस्काने। ठीक बच्चों, देखते हैं सबसे पहले इसमें टफ वर्ड। होए का मतलब बच्चों यहाँ, पठियो भेजा है, लजाने लज्जित होते हो, अयाने अज्ञानी, सयाने चतुर, मस्ट करो चुप रहो, सौगंध, निदाने अंत में, नैकहु तनिक। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं प्रसंग इसका कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, अधिक बातें न बताओ। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम तो बीच रास्ते में भटक कर यहाँ आ गए हो। तुम ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि गोपियाँ जो है क्रोधित हो गई हैं और क्रोधित हो करके उद्धव जी से कह रही हैं कि आपको प्रभु श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, आप खुद ही मार्ग भटक करके आ गए हो। तो यदि हम एक शब्द में इसका प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि गोपियों ने बड़ी तर्कपूर्ण पद्धति से उद्धव को पराजित किया और उनसे परिहास भी किया। ठीक है बच्चों, क्योंकि उस तरह से प्रसंग बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है लिखेंगे प्रसंग में कि गोपियों ने बड़ी तर्कपूर्ण पद्धति से उद्धव को पराजित किया और उनसे परिहास भी किया। अब देखते हैं व्याख्या। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी, हम आपको अच्छी तरीके से जान गए हैं। श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने, कि श्री कृष्ण या श्याम श्री कृष्ण को कहा गया है कि तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि तुम ही रास्ता भटक करके यहाँ आ गए हो। अब ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। और यहाँ तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें कर रहे हो, ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। अब बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। वैसे तो तुम बड़े सयाने बुद्धिमान व्यक्ति हो, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते हो। हमसो कहिलई हम सही के, जिय गुण ले हूँ सयाने। और आपने यह बात हमसे तो कह ली है, तुमने हमसे जो कुछ भी कहा है वो हमने सहन कर लिया है, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार विचार करके देखो कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, अब मस्ट करो पहचाने। कि किंतु अपने मन में अच्छे प्रकार विचार करके देखो कि कहाँ तो महिलाएं और कहाँ योग की दिगंबर दशा। इसलिए अब तो यही अच्छा है कि साँच कहो तुमको अपनी सो, अब बूझत बात निदाने। कहाँ महिलाएं और कहाँ योग, इसलिए अब तो यही अच्छा है कि तुम चुप रहो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम अंत में सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नैको मुस्काने। कि अंत में मैं अपनी शपथ देकर आपसे पूछती हूँ कि आप सच सच बताइए कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या वे थोड़ा सा भी मुस्कुराए नहीं थे। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। निर्गुण कौन देश को बासी, अब मधुकर कही समझाई, सौ दे बूझत साँच न हासी। अब को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। अब कैसो बरन भेष है कैसो, कि राम मैं अभिलाषी। अब पावे गोपुन कियो आपनो, जोरे करेगी गासी। अब सुनत मौन होइहे रहियो बाबरो, सूर सबय मत नासी। देख बच्चों, यहाँ पर गोपियाँ जब उद्धव जी गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की आराधना के लिए कहती हैं, तो गोपियाँ किस प्रकार से उद्धव जी को समझाती हैं। देखिए पहले टफ वर्ड। सौ शपथ, साँच सत्य, हासी हंसी करना, बरन वर्ण अभिलाषी, इच्छुक गासी छल या
कपट। ठीक है बच्चों, देखते हैं प्रसंग। तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। तो गोपियां साकार ब्रह्म की उपासक हैं, वे उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुनती और उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास भ्रमर के माध्यम से करती हैं। ठीक बच्चों, देखते हैं व्याख्या। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। मधुकर कहीं समझाए सौंदे बूझत साँच न हांसी। हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करते हैं। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हमें यह बात पूरी तरह समझाकर बताइए कि उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है। कैसो बरन भेष है, कैसो किह रस में अभिलाषी। ठीक है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। ठीक है बच्चों, अभिलाषी। अब पावे गो पुण्य कियो, आपनो जोरे करे गासी। असुनत मौन होए रहो, बाबरो सूर सबे मत नासी। यदि मतलब फिर गोपियाँ उद्धव जी से कहती कि यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ तर्कपूर्ण प्रश्न उद्धव जी से करती हैं और उन तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुन करके उद्धव जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनका विवेक ही समाप्त हो गया हो। फिर देखिए बच्चों, संदेशों देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कही आवे। अब प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। और तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि दे कि भज जाते। और जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करिके नाते। असुर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। अमेरो अलक लड़ैतो मोहन, होए करत संकोच। देखिए बच्चों, यहाँ पर माता यशोदा जी श्री कृष्ण उद्धव जी को से कहती हैं कि श्री कृष्ण की क्या क्या इच्छाएं हैं या श्री कृष्ण को क्या क्या पसंद है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देख लेते हैं टफ वर्ड कि धाय मतलब धाय माँ के समान बच्चे का पालन करने वाला, धाई माँ जिसको कहा जाता है। टेव आदत, लड़ैते लाडले, तातो गर्म, उर हृदय सोच चिंता, और अलग लड़ाई तो प्यारे दुलारे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रसंग। तो आपको दिख रहा है संदेशो देवकी सो कहिए, मतलब माता यशोदा ने उद्धव जी के द्वारा माता देवकी तक श्री कृष्ण के लिए कुछ संदेश पहुँचाया है। तो यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, ठीक है बच्चों, कहती हैं कि उनका पुत्र श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चला गया है और यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी को संदेश भेजा है कि क्या क्या उसे पसंद है। तो प्रसंग में आप यही लिख दीजिए कि प्रस्तुत पद्य में सा स्नेह या स्नेह की साक्षात प्रतिमा यशोदा के दुखी हृदय की पुकार व्यक्त हुई है। ठीक बच्चों, देखते हैं व्याख्या कि इसमें माता यशोदा उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरा यह संदेश देवकी से कहना, हों तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। कि उनसे कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, अतः मुझ पर कृपा करती रहिएगा। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, ताऊ मोहि कही आवे। यद्यपि आप श्री कृष्ण की आदत जानती हैं, तथापि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। कि जैसे ही सवेरा होता है मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। और तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। उबटन तेल और गर्म पानी को देखते श्री कृष्ण भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। श्री कृष्ण, माता यशोदा कहती हैं कि श्री कृष्ण के मन का वर्णन करते हुए कहती हैं कि वो जो भी मांगते हैं, जो भी वो मांगते हैं मैं वही देती जाती हूँ, क्रम से एक एक करके जो भी मांगते हैं वो मैं क्रम से उनको देती जाती हूँ। इस प्रकार वो धीरे धीरे स्नान करते थे। असुर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। और मेरो अलग लड़ैते मोहन हुई है करत संकोच। कि यशोदा माँ कहती है कि मन की स्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि वहाँ मेरे लाडले श्री कृष्ण कहीं संकोच तो नहीं कर रहे होंगे।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये पद आपका पूरा समाप्त हो गया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।